हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। लास्ट टाइम हमारा एक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर्स। उसी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे डिस्कस चल रहे थे, उसी में से पहला क्वेश्चन जो चल रहा है, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो कि MCQ थे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन यहाँ फिर से लेके आया हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम चल के सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 644 एंड 462। अब स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, क्या दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर जब भी दिया रहता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 644 के हम मल्टीपल्स निकालें। तो ये मल्टीपल्स आएंगे 2 × 2 × 7 × 23। ठीक है। ऐसे ही हमारे 462 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएंगे, 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है। एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है। इसको मैं और कैसे तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे इसको लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 × 7 × 23। सेम ऐसे ही 462 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, उस पर हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम लेते हैं। तो जैसे हमारा दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, एक 7 भी आ रहा है तो एक 7 मल्टीप्लाई 23 रह गया और 23 मल्टीप्लाई 11। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 7 मल्टीप्लाई 11 77 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो ये हो जाएगा 69। इसका पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 21252। ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। अच्छा, एचसीएफ अगर मैं इसी पार्ट का, अभी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलसीएम पूछा गया है ना, तो ये तो एलसीएम आ गया। और क्या बोला गया था, डिविजिबल। तो ये एक ऐसा नंबर है, इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें अगर लैंग्वेज थोड़ी सी ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 644 and 462 is 21,252। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। चलते हैं हम इसी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को अब लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 and their SCF is 11। ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। हमें एलसीएम निकालना है, ये दोनों नंबर दिए गए हैं। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के साथ में मल्टीपल में होता है। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इसमें से क्या मानेंगे, मान लेंगे लेट टू नंबर्स बी 4x एंड 5x, 4x एंड 5x हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ ऑफ 4x एंड 5x, तो कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा, x होना चाहिए वैसे तो एचसीएफ, लेकिन यहाँ x की वैल्यू दी कितनी है, 11। कितनी दी है, 11। ठीक है। तो x = 11 आ गया, एचसीएफ कितना हो गया, x। लेकिन यहाँ x की वैल्यू, एचसीएफ हमें पहले ही से गिवन में दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 11। तो x की वैल्यू आ गई 11। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे,
या तो हम नंबर्स निकाल दो डायरेक्ट, या फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक हमारे पास रिलेशन भी है। क्या रिलेशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करूँगा तो नंबर्स तो हमारे क्या निकल के आ गए इसकी मदद से कि फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 11 तो हो गया 44, और सेकंड जो नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 44 × 55 इज इक्वल टू 11 × LCM। ठीक है, निकालेंगे भाई, तो ये हो गया LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 × 55 अपॉन 11 से ये मैंने कट कर दिया 4 टाइम्स, देन LCM 55 × 4 कर देंगे तो 220, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 0.4, एक MCQ क्वेश्चन दिया गया है कि 0 रूट के अंदर 0.4 इज एन नेचुरल नंबर होगा कि इंटीजर होगा कि रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो हम कैसे करेंगे भाई, इसको देखेंगे ज़रा। मैंने देखा अगर 0.4 है, क्या है 0.4 है, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? मैंने कहा इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि डेसिमल हटा दूँ तो 4/10 हो गया। क्या हो गया 4/10 हो गया। अब 4/10 जब रूट के अंदर आ गया तो इसमें से 4 तो बाहर आ गया रूट से, कितना आ गया 2, लेकिन 1/√10 नहीं आया। तो ये क्या, अब ये क्या है, ये एक नंबर हो गया रेशनल, ये क्या नंबर है रेशनल, और ये क्या हो गया इरेशनल। जब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा हमारा डी आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर विल बी डी होगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, और बाकी का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन एंड रीजन दिया गया है। तो असर्शन में क्या दिया गया है, फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स, जैसे दो कोई प्राइम नंबर्स दिए हैं जो कि दिया है P एंड Q। ठीक है, जब प्राइम नंबर का LCM निकालते हैं 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, LCM, हाँ, जब भी हम LCM निकालते हैं प्राइम नंबर्स का तो वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो P × Q होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है P + Q। जब P + Q दिया है तो ये क्या हो गया गलत, तो असर्शन हमारा क्या हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं रीजन में क्या बोला गया, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स HCM × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये बिल्कुल सही दिया गया है, ये तो हमने रिलेशन अभी यूज़ भी किया था, ये रहा हमारा रिलेशन, ये अभी हमने यूज़ किया था, तो ये हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो रीजन तो हमारा सही हो रहा है और असर्शन गलत हो रहा है। तो देखेंगे असर्शन A इज फॉल्स और बट R इज ट्रू, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ आया होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि देखो सॉल्यूशन करना तो बहुत सारे बच्चों को आ जाता है, आंसर्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको लिखने के तरीके जो होते हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव बी स्टैक्ड इन ए सच अ वे दैट अ बुक्स आर स्टोर्ड इन सब्जेक्ट वाइज। देखो एक स्टैक लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सब्जेक्ट वाइज लगे गए हैं तीनों, एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम। तीनों की हाइट कैसी दी गई है बुक्स की, सेम दी गई है। ठीक है, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144। ठीक है, फिजिक्स की बुक्स कितनी दी है 144, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज 180। ठीक है, और मैथमेटिक्स की कितनी दी है 192। देखो यहाँ भी मैथ्स के नंबर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, है ना, तो मैथ्स को कितना भी पढ़ लो कम है, और देखो यहाँ भी मैथ्स जीत गया। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर द सेम थिकनेस, बुक्स की थिकनेस भी कैसी है, तीनों बुक्स की सेम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो नंबर ऑफ
स्टैक्स हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, बिल्कुल सेम सेम रखना है, इक्वल इक्वल में, जैसे कि हमारा बन जाए तो वो स्टैक्स बनाना है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे, चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखने का तरीका समझते हैं पहले तो, ठीक है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितनी दी गई बेटा, 144। एंड नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स जो कि कितना दिया गया है, 180, ठीक है, 180। एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स 192, ठीक है। अब इसमें हम अगर मैं देखूं 100, अगर इसके मैं मल्टीपल्स निकालूं 180 के मल्टीपल्स, जैसे मैंने पहले निकाला 144, तो 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर हो जाएगा 4, है ना, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 4। या फिर हम देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 12 होता है, ठीक है। तो 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, ये भी 4 मल्टीप्लाई 3। हाँ तो ठीक है ना, ये हो गया 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है। उसी को मैं लिखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक। ऐसे ही मैं लिखूँगा 180 का निकालेंगे, 180 का निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ 192, जो रिमेनिंग बचा है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, मल्टीप्लाई 3। देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 16, 4 64 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, वो 3 से करेंगे, हो जाएगा 192। तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये होगा हमारे टोटल 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास, अब हमने इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि देखो सीएम निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा स्मॉलेस्ट 2 की पावर 2 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 12, क्या आ गया 12। अब हमें रखना बराबर है, तो हम कैसे करेंगे, तो रिमेनिंग जो बुक्स बचेंगे उनको हटाएंगे। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स, ठीक है। फिजिक्स बुक्स निकालेंगे, जो कि टोटल कितनी थी 144, इसमें डिवाइड करेंगे 12 से, तो आ गया 12। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितनी थी 180 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 50। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स बुक्स 192 अपॉन 12 करने पर कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आज की वीडियो आपको समझ आई हो, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पानी पीजिए खूब सारा, ठीक है। आई होप समझ आया हो, ठीक है। थैंक्स। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और डॉट 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 जो भी करना हो करिए, ठीक है। ओके, थैंक